अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप सबको कंसेप्चुअल साइंस यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद पेश करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेवी-सिविटा टेंसर परम्यूटेशन सिंबल है। लेवी-सिविटा टेंसर परम्यूटेशन सिंबल को हम एप्सिलॉन आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में एप्सिलॉन आई जे के 1 के बराबर होता है अगर आई जे के इज़ इवन, यानी कि इवन को हम मतलब साइक्लिक परम्यूटेशन में बोलें, और मतलब इस तरह से हो कि 1 2 3 या 2 3 1 या 3 1 2 हो तो 1 के बराबर होगा। इसी तरह लेवी-सिविटा टेंसर में एप्सिलॉन आई जे के -1 के बराबर होता है अगर ऑड हो, यानी नॉन साइक्लिक परम्यूटेशन हो। जैसे कि यहाँ पर हम दिखा सकें 1 3 2 हो या 2 1 3 हो या 3 2 1 हो। इस तरह से हो तो आप -1 लगा देंगे, अगर इस तरह से हो तो आप +1 लगा देंगे। और थर्ड जो है लेवी-सिविटा टेंसर का जो एप्सिलॉन आई जे के वो 0 के बराबर होगा जब एप्सिलॉन आई जे के अंदर कोई भी इंडिसेस 2 दफ़ा रिपीट या 3 दफ़ा रिपीट हो रहा हो। जैसे कि हम अगर बात करें एप्सिलॉन 1 1 1 हो, एप्सिलॉन 1 1 2 हो, एप्सिलॉन 1 3 2 हो। ये रिपीट इस वक्त होता है जब या आई या जे बराबर होते हैं, या जे या के बराबर होते हैं, या आई या के बराबर होते हैं। तो आई जे के की वैल्यू अगर इनमें से कोई भी एक रिपीट हो रहा हो तो उस वक्त वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर ये सिंबल जब आ जाती है तो हम वहाँ पे 0 ले लेते हैं। तो जनरलाइज अगर हम इसकी कर लें तो फॉर साइक्लिक के लिए है E1 क्रॉस E2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन E1 2 3 E3 होता है, और E2 क्रॉस E3 बराबर है एप्सिलॉन 2 3 1 E1 हेड, और E3 हेड क्रॉस E1 हेड बराबर होता है एप्सिलॉन, पहले 3 है तो पहले 3 लिखा, 1 है तो 1 लिखा। जो थर्ड वेक्टर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आएगा, इसको हम E2 का नाम दे देंगे। अच्छा, इसी तरह E1 E2 यहाँ पर आपने लिया था E1 क्रॉस E2, और इसी का अपोजिट यहाँ पे ले रहे हैं E2 क्रॉस E1 ले रहे हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा लेकिन माइनस के साथ आएगा। इसी तरह यहाँ भी लिया था E2 क्रॉस E3, और यहाँ पे E3 क्रॉस E2 ले लेंगे तब भी यहाँ पे वही आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। और यहाँ E3 क्रॉस E2 हेड लिया था तो यहाँ पे क्या आया था एप्सिलॉन 3 1 2 E2 हेड आया था। यहाँ पे भी ऐसा ही आएगा, अगर हम रिवर्स करेंगे तो E1 को पहले E3 को बाद में रखेंगे तो एप्सिलॉन 1 3 2 E2 का हेड माइनस E2 आएगा। जनरलाइज्ड फॉर्म ये है कि ई आई हेड क्रॉस ई जे हेड आए तो क्या आएगा एप्सिलॉन आई जे और थर्ड, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो परपेंडिकुलर थर्ड वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। इसलिए हम यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे आई और ई जे का, तो हम क्या लिखेंगे एप्सिलॉन आई जे के ई का वेक्टर, ई के का यूनिट वेक्टर। तो ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्म है और ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में। मैं आगे करता जाऊंगा तो इस चीज़ को मैं इस्तेमाल करूंगा, आपको यकीन होगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट के हामिल है। तो ई आई क्रॉस ई जे हेड इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ई के का हेड, इसको हम इस टर्म को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ई आई जे के ई का यूनिट वेक्टर को हम समेशन के अंदर के की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक करके एप्सिलॉन आई जे के ई के का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अब आपको पता है ई आई क्रॉस ई जे बराबर है एप्सिलॉन आई जे के ई के का वेक्टर, और इसी तरह एप्सिलॉन E1 हेड आपको पता है आई और जे की वैल्यूज़ 1 2 3 हो सकती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि E1 क्रॉस E2 बराबर होता है एप्सिलॉन 1 2 के इंटू ई के। E1 क्रॉस E2 बराबर है
समेशन ऑफ क्या होगा, अगर हम इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो के की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक होंगी, एप्सिलॉन 1 2 होगा और के होगा, और ई का ई के, E1 क्रॉस E2 हम फिर से लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा ई, अगर हम पुट करें के की वैल्यू पुट करते जाएं तो ई की वैल्यू यहाँ पुट करें, के की वैल्यू यहाँ पर 1 रखें, यानी कि 1 2 है, के की वैल्यू यहाँ पे हम 1 रखा, E1 है प्लस एप्सिलॉन 1 2, अगर ई की वैल्यू 2 रखें तो 2 E2 है, अगर ई की वैल्यू 3 रखें तो एप्सिलॉन 1 2 3 E3 है। अब यहाँ पर हो रहा है E1 क्रॉस E2, इस जगह में देखो 2 इंडिसेस रिपीट हो रही हैं, 1 और 3rd इंडिसेस दोनों में 1 आ रहा है, तो लिहाजा ये क्या है, टर्म 0 के बराबर होगा। और यहाँ पर 1 2 2 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये भी 0 हो गया, और 1 2 3 यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। 1 2 3 क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में है, 1 यहाँ पर 1 2 और 3 है, तो यूँ आ रहा है साइक्लिक ऑर्डर में, तो ये क्या होगा, +1 के बराबर होगा E3। अब बराबर होगा E1 क्रॉस E2 इक्वल टू E3। ये आपका प्रूफ है जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। इसका प्रूफ हम इस तरह से कर सकते हैं, E1 क्रॉस E2 बराबर है E3। मैंने पहली ही प्रॉपर्टी में पढ़ा था, E1 क्रॉस E2 बराबर है एप्सिलॉन 1 2 3 E3 हेड। जब E1 2 3 क्या है, साइक्लिक फॉर्म में, इसकी जगह में आप 1 पुट कर लें, E3 एकम E3, तो क्या हुआ, E1 क्रॉस E2 बराबर है E3 के बराबर होगा। तो आइए दोस्तों, हम उसी क्रोनिकल डेल्टा और लेविस एटा आइडेंटिटी की मदद से हम एक क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट हम करने जा रहे हैं। हमारे पास एक वेक्टर प्रोडक्ट दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको हमने परफॉर्म करना है। तो लिहाजा हम इसको क्या कर लेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो गया। अब मैं इसको लिखूँगा ए आई ई आई हेट, और इसको लिखूँगा मैं बी जे ई जे हेट प्लस सी के ई के हेट, ये हो गया। इसके बाद मैं ए आई ई आई हेड को एज इट इज़ रखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन जे के, और थर्ड जो वेक्टर आएगा बी और सी को हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो इनका परपेंडिकुलर एक वेक्टर आएगा जिसका यूनिट वेक्टर होगा m। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे एप्सिलॉन तो ये होगा ये बी आएगा, यहाँ पर हमारे पास बी जे है, बी जे सी के इंटू ई का जो बी का है वो ई जे हेट है क्रॉस ई के हेट है। इसको हम मज़ीद फर्दर लिखेंगे तो ए आई ई आई हेट डॉट एप्सिलॉन जे के एम और बी आई सी के इंटू क्या आएगा, ई की पावर ई एम हेट आएगा, ये ई एम हेट। इन दोनों का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर, जो कि क्या होगा, ई एम हेट होगा। अब हम कर लेते हैं, ये हो गया ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन दोनों का जो आंसर आया है इसके साथ हम ए का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो क्या होगा इसका, मुझे हम इस तरह से लिख सकते हैं एप्सिलॉन जे के एम ए आई बी जे सी के। अब यहाँ पे ये एक पूरा वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो थर्ड वेक्टर आया था ये पूरा वेक्टर है। अब इसका यूनिट वेक्टर ई एम हेट है, और इस पूरे वेक्टर को हम ए वेक्टर से ज़रूर दे रहे हैं, तो क्या होगा, ई आई हेट डॉट ई एम हेट। अब इसके बाद क्या होगा,
एप्सिलॉन जे के एम ए आई बी जे और सी के। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट है तो हम क्रोनिकल डेल्टा इस्तेमाल करेंगे, आई और एम लिखेंगे। यहाँ पे क्या है जी, आई और डेल्टा आई एम शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। क्यों नहीं होना चाहिए ज़ीरो? इसलिए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आई इज़ इक्वल टू एम है या एम इज़ इक्वल टू आई है, क्योंकि हम आई और आई जे के में से अगर इन दोनों में से तीनों में से दो का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर थर्ड वन आता है। अगर जे और के को ज़रूरत दे तो आई आएगा, आई और जे को ज़रूरत देंगे तो के आएगा, के और आई को ज़रूरत देंगे तो क्या आएगा, जे आएगा। यहाँ पे भी आई और हमने यहाँ पे जे और के को ज़रूरत दिया था, आई ही आना था, लेकिन आई हमने बाहर ए वेक्टर के साथ रखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे हमने एम से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे मीन्स एम और आई दोनों एक जैसे हैं। तो क्या होगा, एप्सिलॉन जे के एम ए आई बी जे सी के डेल्टा आई आई आएगा। क्रोनिकल डेल्टा में आप जानते हैं कि डेल्टा आई आई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये क्रोनिकल डेल्टा क्या बना, एम इज इक्वल टू, अगर हम आई पुट कर लेते हैं तो डेल्टा आई आई बना। तो क्या बना, एप्सिलॉन जे के एम, अगर हम एम की जगह में आई पुट करें तो ये भी आई पुट कर लें, एप्सिलॉन जे के आई ए आई बी जे सी के इंटू +1 कर लें। क्रोनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी है डेल्टा आई आई डेल्टा जे जे डेल्टा के बराबर आए तो 1 के बराबर होती है। और इसका नेट रिज़ल्ट क्या बनेगा, इसको हम कहेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी, जो कि बराबर हुआ किसके, एप्सिलॉन जे के आई ए आई बी जे और सी के बराबर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ए क्रॉस बी क्रॉस और सी वेक्टर का मालूम करना है। यहाँ पे हम एक क्रोनिकल डेल्टा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेविस वेटा से वेक्टर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉस प्रोडक्ट था, दूसरा डॉट प्रोडक्ट था। एक दफ़ा हमने लेविस वेटा का इस्तेमाल किया यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे जो हमने डॉट प्रोडक्ट वाला सिस्टम इस्तेमाल किया है डेल्टा वाला, वो इसलिए किया कि जब इस पूरे वेक्टर को एक साथ जब ज़रूर दे रहे हैं तो इस वक्त डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्रोनिकल डेल्टा का यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी में होगा। और अगर वीडियो कुछ समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इनमें से कहीं कोई भी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मार्क्स करके मुझे इनबॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।